नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की कृतिका पुस्तक के पाठ ए का माता का आंचल के तीसरी वीडियो है, जिसमें प्रश्न नंबर 6 से 11 तक के प्रश्न उत्तर हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इस उपन्यास अंश के 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है पहला, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांवों के से घिर कच्ची मिट्टी के छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांव में पक्के मकान ही देखने को मिलते हैं। दूसरा, पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे। आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। तीसरा, पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है। नेक्स्ट है, पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। आज बनावटीपन देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 7, पाठ पढ़ते समय आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। उत्तर है मैं आंगन में खेल रहा था। कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आंख पर लगा। मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डांटकर के पास ले गए। माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता या बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घूमने ले जाना, उसके साथ खेलना, वह अपनी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ जी माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उनके लहूलुहान व भय से कांपता देख माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देख कर रोने लगती है। उसकी ममता पाठ को बहुत प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 9,
माता का आंचल शीर्षक के उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाइए। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उनकी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे की आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव करता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक का माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार के बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ रहकर उसने अपने प्यार व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में